अस्सलाम वालेकुम साथियों। आजकल गज़ा में जंग बंदी ज़ेर बहस है और इस जंग बंदी में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार बहुत अहम है। तब ही तो वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने इस दूसरे दौरे हुकूमत में 8 जंगें रुकवाई हैं। उन्हें पीस मेकर का किरदार पसंद है और वो अमन के नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं। इस दावा की बहुत से लोग मुखालफत भी करते हैं, जिस पर सदर ट्रंप शिकवा करते हैं कि अमन और जंग बंदी के लिए उनके किरदार को सराहा नहीं जाता। आज की वीडियो में हम आपके साथ मिलकर देखेंगे कि वो कौन सी 8 जंगें हैं जो सदर ट्रंप ने रुकवाई हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो जनाब, सबसे पहले हम आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन जंग पर नज़र डालते हैं। तो इन दोनों ममालिक के माबैन लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट है जो 1980 की दहाई में शुरू हुआ और तब से अब तक दोनों ममालिक के माबैन कई छोटी मोटी झड़पें या जंगें हो चुकी हैं और अब का मौजूदा तनाज़ा 2023 में शुरू हुआ। पहले तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सुलह की कोशिश कराते रहे, मगर बाद में अमरीकी सदर ट्रंप भी मिसालियत के लिए मैदान में आ गए, जिनकी कोशिशों से आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन पीस डिक्लेरेशन साइन हुई, जो कि एक मेजर डेवलपमेंट तो ज़रूर है मगर तनाज़े का हल नहीं कह सकते। कुछ एक्सपर्ट्स इसे सदर ट्रंप के कराए गए सीज़ फायर्स में से सबसे रीज़नेबल और मौसर मानते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चूँकि पीस माहिदा नहीं हुआ तो बहुत से अमूर हल तलब हैं जिन पर अभी भी छोटी मोटी झड़पें हो सकती हैं। दूसरी जंग जिसकी हम बात करेंगे वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के माबैन। ये तनाज़ा भी 20 से 25 साल पुराना है, जो कि 2025 में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया था। तब अमरीकी सदर ट्रंप दोनों ममालिक के माबैन मसालियत कराने के लिए बीच में आए और रवांडा और कॉन्गो के नुमाइंदों को वाशिंगटन बुलाकर पीस डील करवाई। अक़वाम मुत्तहिदा में सदर ट्रंप के इस इक़दाम को बहुत सराहा गया और इसे अमन की जानिब एक अहम कदम करार दिया गया, मगर ये पीस डील अभी तक मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी और अभी भी अक्सर दोनों ग्रुप्स के माबैन झड़पों की खबरें आती रहती हैं। अब आते हैं तीसरी जंग की जानिब, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के माबैन मई 2025 में हुई, जब मकबूजा कश्मीर में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़या को बुनियाद बनाकर इंडिया ने पाकिस्तान पर जारहियत कर दी और जब पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया गया तो जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ये जंग बाकी जंगों से इसलिए मुख्तलिफ थी कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया एटमी ताकतें थीं और इस जंग का जारी रहना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था। मगर ये जंग भी एक सुबह सदर ट्रंप के इस बयान पर ख़त्म हुई कि उन्होंने दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया के माबैन सीज़ फायर करा दिया है। सदर ट्रंप के मसालियत के किरदार को पाकिस्तान तो एडमिट करता है, मगर बकौल इंडिया ये सीज़ फायर पाकिस्तान इंडिया के माबैन बराह रास्त सफारतकारी का नतीजा है। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ये धमकी दी कि अगर वो जंग बंदी नहीं करेंगे तो अमेरिका से तजारती ताल्लुकात मुतासर होंगे, जबकि सीज़ फायर की सूरत में उन्हें तजारती तौर पर फ़ायदा होगा। गो जंग बंदी हो चुकी, मगर कश्मीर, दहशत गर्दी और अफ़गान प्रॉक्सी वार जैसे तनाज़ात अभी हल तलब हैं, जिनके लिए मज़ीद सफारती कोशिश की ज़रूरत है। तो जनाब, चौथी जंग जिसका क्रेडिट सदर ट्रंप लेते हैं वो है ईरान इसराइल जंग, जो कि जून 2025 में हुई और 12 रोज़ जारी रही, जिसमें सदर ट्रंप ने इसराइल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, हत्ता कि अमेरिका ने खुद आगे बढ़कर हैवी बमबारी के ज़रिए ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला किया और अमेरिका और इसराइल के दावे के मुताबिक उन्होंने ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अपने मकासद पूरे होने के बाद सदर ट्रंप मसालियत की तरफ आए और उन्होंने ईरान और इसराइल के माबैन सीज़ फायर करा दिया, जबकि दोनों ममालिक के माबैन इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं जो दोबारा किसी भी वक्त जंग में बदल सकते हैं। जो 5वीं जंग सदर ट्रंप ने रुकवाई वो भी 2 हमसाया ममालिक कंबोडिया और थाईलैंड के माबैन थी। दोनों हमसाया ममालिक के माबैन लॉन्ग रनिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि 2025 में शिद्दत इख्तियार कर गया। मसालियत की इब्तिदा मलेशिया की जानिब से की गई, लेकिन सदर ट्रंप ने भी तावन किया और अमरीकी सदर की तरफ से प्रेशर डाला गया कि सीज़ फायर की सूरत में अमरीका तजारती ताल्लुकात और तावन दोनों ममालिक से बढ़ा देगा। एक बार फिर सीज़ फायर हो चुका है, मगर हल्की फुल्की झड़पें होती रहती हैं और किसी वक्त दोबारा मामला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और छठी जंग जो अमरीकी सदर ट्रंप ने रुकवाई उससे माहिरीन जंग नहीं बल्कि तनाज़ा मानते हैं।
वो है मिस्र और इथियोपिया के माबैन तनाज़ा। मिस्र के लिए रिवर नाइल यानी दरियाई नील बहुत अहम है और इथियोपिया भी रिवर नाइल पर एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना चाहता है और यही रिवर नाइल का इशू ही दोनों ममालिक के माबैन झगड़े की वजह है। दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात नाकाम हुए, जंग की धमकियों तक बात गई, लेकिन सदर ट्रंप ने बीच में आकर इनकी मसालियत करवा दी। मगर अभी कोई पीस डील नहीं हुई। तनाज़े अपनी जगह मौजूद है और जंग की आग किसी भी वक्त भड़क सकती है। और 7वां क्रेडिट सदर ट्रंप कोसोवो और सर्बिया के माबैन जंग बंदी का लेते हैं। सदर ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने एक धमकी से इस जंग में सीज फायर करवाया है, जबकि सर्बियन लीडर कहते हैं कि हमारे तो जंगी अज़ाम ही नहीं थे, ना ही हम फौज और मशीनरी को जंग के लिए तैयार कर रहे थे। बहरहाल जंग हो रही थी या नहीं, लेकिन इसकी जंग बंदी का क्रेडिट तो सदर ट्रंप ले रहे हैं। और अब बात करते हैं इसराइल की फ़लस्तीन पर की गई जारहियत पर, जिसके सीज़ फायर का क्रेडिट भी अमेरिकी सदर ट्रंप ही के सर पर है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सीज़ फायर कामयाब होगा कि नहीं, पर तारीख ये ज़रूर याद रखेगी कि 2 साल तक इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के इलाके गज़ा के शहरियों का खून पानी की तरह बहाया गया, उनकी नस्ल कुशी की गई और उन्हें बुनियादी इंसानी सहूलतों से महरूम रखा गया। और इस सब जारहियत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी और ये जंग बहुत पहले भी रुकवाई जा सकती थी, पर देर आयद दुरुस्त आयद अमेरिकी सदर ने आखिरकार मसालियत करा ही दी और फ़िलहाल फ़लस्तीनी अवाम भी खुश हैं। इसलिए अमेरिकी सदर ट्रंप भी ख्वाहिशमंद हैं कि चूँकि वो पीस मेकर हैं तो वो नोबेल प्राइज़ के जायज़ हकदार हैं। तो जनाब, ये थी वो 8 जंगें जिनके बारे में सदर ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने सीज़ फायर कराया है, जिस पर अगरचे बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं, पर यह तो मानना पड़ेगा कि कुछ हद तक जंगो जदल और तसादम टले भी हैं, जो कि अगर बढ़ जाते तो बहुत नुकसान हो सकता था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें कि क्या आपके ख्याल में सदर ट्रंप वाकई पीस मेकर हैं और क्या वो अमन के नोबेल प्राइज़ को डिज़र्व करते हैं।